Good morning, my student and learners. Today we are going to learn a new rule of use of ismr in the non-action format. So ये जो मैंने कल कराया था उसका एक फोर्थ रूल है, वो पर आप देख लीजिए। ठीक है बेटा। तो जो कल का रूल बचा हुआ था, आज ही हमारी क्लास है, तो उसमें कौन सी क्लास है हमारी? सेकंड। कल हमने इससे पहले एक क्लास में हम बेसिक बताया था, उसके बाद बेसिक के बाद मैंने एग्जाम्पल दिए थे, 2 क्लास हो गई। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल के बाद तीसरी क्लास में मैंने रूल, चौथी क्लास है राइट। तो ये क्लास 4 है, तो यहाँ लिख दो कि यहाँ पे CLASS क्लास 4 है ये। ठीक है, क्लास 4 है ये राइट। तो एक में बेसिक बताया था मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरे में एग्जाम्पल, तीसरे में कल 3 रूल और चौथी क्लास है। तो बेटा इस अब मैं क्लास नंबर बोर्ड पे लिख दिया करूंगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि कौन सी क्लास क्या है। तो आज जो रूल है एक मैंने बताया है, फोर्थ रूल वो है। तो फोर्थ रूल में क्या है? हाँ, डेट डाल देता हूँ मैं, 12 है आज राइट। तो जो रूल है ये है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, ये एक रूल है। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे आपने कल एक सेंटेंस बोला था पिछली क्लासेस में, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें देखो क्या अंदर आया। तो पहला सेंटेंस इसका मैं लेता हूं, तो इसमें WH में फोर्थ रूल है। ठीक है, रूल नंबर 4 है। तो तुम्हारा नाम क्या है, एक ही सेंटेंस बना आपका। तुम्हारा नाम क्या है राइट। तो ये एक सेंटेंस है। तो इसमें देखो क्या अंदर आया, तो ये WH फैमिली वाला सेंटेंस है राइट। क्योंकि क्या से है जो हम एक बनाते थे कल, जो मैंने सिखाया था उसमें या तो क्या बाहर आए, तो सही तरह से बैठो बेटा। अगर क्या बाहर आए तो वो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में पहले आ जाती है, और हम ये समझते हैं, हम समझते क्या ये होता है कि फिर हम क्या से सेंटेंस शुरू होते करते हैं, वो सिंपल इंट्रोगेटिव वाला होता है वो राइट। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये हर किसी को पता है और बोलते भी हैं। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क राइट। तो इसमें ये किससे बना, तुम्हारा नाम क्या है। तो एक और सेंटेंस इसमें देख लो, आप बताओ कोई जो WH फैमिली से आए। यहां मैं आज इधर WH फैमिली लिख दूंगा इधर राइट। इधर मैं आपको बताऊंगा कि ये WH फैमिली क्या होती है ये। तब तक आप बताओ, मैं थोड़ा सोच लेती हूँ। हाँ ठीक है, सोच लो। तो ये क्या क्या आते हैं WH फैमिली में, तो देख लो। पहला है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। उसके बाद दूसरा है वाई, WHY, वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद तीसरा होता है व्हेन, तीसरा नंबर मैं बता रहा हूँ, तीसरे नंबर पे ये व्हेन, व्हेन मतलब कब। और फोर्थ है ये व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मतलब कैसे। और
सिक्स मतलब विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा या कौन सी, राइट। उसके बाद ठीक है, 7 आप लिख लो होम, WHO है होम। होम का मतलब किसका या किसकी या किसके, राइट। तो 8 लिख लो आप, व्हाट, आई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, होम, हाउ मच लिख लो, हाउ मच मतलब कितना, यहाँ क्वांटिटी में आता है ये, ठीक है, क्वांटिटी के लिए यूज होता है, मतलब नॉन काउंटेबल चीज में क्वांटिटी के लिए हाउ मच इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अब इसे हम नॉन काउंटेबल जो चीजें होती हैं, ठीक है, नॉन काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, वाटर है, तो उसके बाद हाउ मच लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद 9 है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट का मतलब कितना भी होता है, इसका मतलब भी कितना होता है समटाइम्स, ठीक है, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। इसका कौन सा भी इसका कभी कभी आ जाता है, कभी कभी इसका कौन सा या सी, कौन सा या सी ये भी आ जाता है, ठीक, लेकिन ये थोड़ा डीपली में आता है, राइट। तो उसके बाद 10 आ जाता है आपका हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, लेकिन काउंटेबल चीज में, ठीक है, इसमें काउंटेबल में, COUNTABLE, COUNTABLE काउंटेबल, राइट। उसके बाद एक 11 लिख लो विद होम, विद होम का मतलब है, विद होम मतलब किसके साथ, किसके साथ, राइट। उसके बाद 12 लिखो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी कितनी देर, ठीक है, हाउ लॉन्ग, एक और है कितनी देर या हाउ लॉन्ग, और उसके बाद 13 हाउ फार, हाउ फार मतलब कितनी दूर, ठीक है, हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ OFTEN, हाउ ऑफन, एक टी साइलेंट है इसमें, मतलब कितनी बार, और 15 लिख लो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट
एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, कितने बजे। ये हैं, बाकी हैं जो मैं बाद में बता दूंगा, थोड़े और बचे हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताओ एक डबल फैमिली वाला कोई सेंटेंस बोलो जिसमें मेरा नाम क्या है। ये तो सबको पता होता है, व्हाट इज माय नेम। कुछ दूसरा बनाओ, क्या से तो एक बना दिया ना बेटा, इनमें से कोई एक ले लो। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये नहीं पूछते मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। चलो भाई, तो इसको हम बनाएंगे, तो व्हाट इज, व्हाट इज माई, व्हाट इज माई नेम, राइट। उसके बाद एक और ले लो, वे कौन है, वे कौन है, एक ये नहीं लिखा मैंने, वे कौन है। चलो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हु लिखना चाहिए था, हु मतलब एक यहाँ लिख लो, हु मतलब कौन। और ये आपका आ जाएगा 16। नंबर पे हु मतलब कौन, राइट। तो वे कौन है, इधर देखो, वे कौन है, तो इसमें मुझे पता है डब्ल्यूएस फैमिली ये रही, तो हु आर दे, हु आर दे, लो। ठीक है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन हो, तुम कौन हो, ध्यान से करो बेटा इधर, राइट। तुम कौन हो, तो हु आर यू, ये बहुत 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 बार बोला जाता है, हु, हु, WH, हु आर यू। ठीक है बेटा, राइट। और तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो, किसके साथ, देखो मैंने ये लिखा है ना किसके साथ, ये रहा किसके साथ, विद हूम। आपने वाक्य तो बता दिए, इसकी रूल बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ। तुम किसके साथ हो, तो इसका सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा इसका, विद whom, with whom are you। तो ये डबल्स फैमिली हो गई, ये डबल्स फैमिली हो गई, ये डबल्स फैमिली हो गई, ये डबल्स फैमिली हो गई। तो अब रूल क्या है, रूल ये है, जो रूल है, तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, राइट। और एडवर्बियल भी आएगा लास्ट में, तो आ सकता है, तो नॉन एक्शन में नहीं होता, मतलब आप लास्ट में एडवर्बियल भी लगा सकते हैं। समझ में
क्वेश्चन मार्क पे लास्ट में एडवर्बियल पुट कर दो जो मैंने रूल्स में बताया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इसमें देखो डबल्स फैमिली हो गई, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, और यू सब्जेक्ट, यहीं फिनिश हो गया। आगे कोई था नहीं, तो समझ में आई बात है। अब आप बताओ इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, एक बार देख लो, फिर हम मतलब सारी चीज समझ में आ गई है, सारी सही है, तो फिर हम ये आज फिनिश हो गया। कल हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे यूज ऑफ इज एम आर की कल, बताओ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप क्लास जैसे ही ले रहे हो उसे लर्न कर लो, ठीक है बेटा। और लर्न करने के बाद तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो आपके नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आप अभी बैठ के लर्न करना, इसको उतार लेना। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये मैंने यूज ऑफ इज एम आर रूल तक यहाँ तक करा दिया है, और कल हम एक नई क्लास लेंगे, न्यू सेंटेंसेस जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं उनको मैं कराऊंगा, ताकि यू कैन अप्लाई दो सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ रूटीन, ओके, in your daily life. So it will be useful in during the examination and for your personality development, because you know very well it's a very important component of factor uh, uh, of a personality if you know a global language. Because so okay, bye bye, see you, take care.